ओहो, वो यो भगवान अद्भुत निधि वाला। ओहो, आचार्य भगवान अद्भुत निधि वाला, ऐसा कहा। देखो, अद्भुतम निधि चैतन्य रत्नाकर। अमृतचंद्राचार्य महाराज कहते हैं भगवान आत्मा, यानी भगवान आत्मा के तो बे नहीं। अरे हमें पामर से, अरे पामर नहीं, सांबर प्रभु। भगवान आत्मा चैतन्य अद्भुत निधि वाला, अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर। संयम समुद्र में रतन पड़ा है। संयम रमन समुद्र में वेणु रतन है। वेणु वेणु समझते हैं उसके वालू। इस संयम में वालू रतन की वालू है। क्या कामनी हाँ वही तो, क्या कामनी है। आ तो चैतन्य रत्नाकर वेणु पड़ी अंदर में। कैसे समझ में आया? भगवान आत्मा दरियो समुद्र अद्भुत निधि, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत स्वच्छता, प्रभुता, कर्ता, कर्म, शक्ति आदि अनंत 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 स्वभाव पड़ा है। एक अद्भुत भगवान आत्मा निधि चैतन्य रत्नाकर है। रत्न जो रत्न कहते हैं ना, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहते हैं कि नहीं? श्री रत्न कहते हैं कि नहीं? तो वो तो अधूरी पर्याय को रत्न कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग, उसको रत्न कहा। तो उसका पूर्ण पर्याय तो महारत्न। उसकी ऐसी पर्याय जो भरी है ज्ञान में, तो महारत्ना रत्न करे। रत्न का महा, समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान ने रत्न कहा है कि नहीं? तो रत्न तो हजी अधूरी पर्याय है, निर्मल, तो भी रत्न कहा। तो उसकी पूरी पर्याय केवल ज्ञान थोड़ तो महारत्न है। और ऐसी ऐसी अनंती केवल ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में पड़ी है। तो चैतन्य महारत्नाकर है। ऐसा अनंता गुण में अनंती शक्ति पड़ी है। ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ, तो ज्ञान की बात लिया था ना, तो ज्ञान है दर्शन, शांति, वितराग, आनंद वगैरह। ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों उछलते साथ जिसका अर्थ अभिन्न है। भले उछले पर पर्याय तो अभिन्न होती है, खंड खंड होती नहीं। ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ, वस्तु तरीके, गुण तरीके एक होने पर भी पर्याय में अनेक होता हुआ, पर्याय में अनेक पणा रूपे परिणमन करता हुआ, ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है। दरियो डोले करने जा रहे हैं, उछले उछले। जो बड़ा मोटा डूंगर जेटला उछले, बीच में उछलते हैं ना दरिया, बीच में पर्वत जैसा उछले हो। आगबोट बागोट हो तो ऐसे उछल बोली, ऐसे ऐसे उछले, ऐसे भगवान आत्मा में इतना तरंग उछलते हैं कि दोलायमान होता है। परिणमन 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 परिणमन, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, आदि दोलायमान परिणमन है। समझ में आया? उछलता है। ऐसी अमती शक्ति में से पर्यायो स्वभाव का अवलंबन से पर्याय उछलती है। बस उसका नाम धर्म, वो स्थान में निद्रा होती है। समझ में आया? आटला अपवा कर्या माटेना मुनुद्री किया ने माटे कर्या निद्रा होती है, અહીં ना पाड़ते हैं, ये निद्रा का कारण नहीं। समझ में आया? सब साथ निद्रा। भाई तो व्यवहार का कथन है भाई, निश्चय जो ऐसा भाव हो तो वो व्यवहार को तपस्या का निमित्त को देने में आता है। व्यवहार से वस्तु स्थिति ऐसी है। वो वकील समझ में आता है। भावार्थ, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से भरा हुआ है। जल एक है कि बे, और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती है, जो कि एक जल रूपी है, सब जल रूपी है।
इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार, अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा एक ज्ञान जल से ही भरा हुआ है। जैसे दरिया में जल से भरा, ज्ञान जल से भरा हुआ है। और कर्मों के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद अपने आप प्रकट होते हैं। निमित्त का अर्थ उसका उसका जितना अभाव होता है, अनाप पुरुषार्थ जितना होता है उसका उसका उतना अभाव होता है। यहाँ जितना पुरुषार्थ की क्रिया उग्र हुई, इतना इतना कर्म में अभाव होता है, कर्म के कारण से। तो उसमें भेद दिखते थे, वो भेद छूट जाते हैं। हम कहते हैं अनेक भेद अपने आप प्रकट होते हैं, उन्हें एक ज्ञान रूपी जानना है। भले भेद उत्पन्न हो, जेम जलनी अनेक तरंगों हो तो अपन जल रूपी है। भगवान आत्मा में आनंद, ज्ञान, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, पर्याय में अनेक प्रकार की व्यक्तता उछलती हो, सब आत्मा रूप अथवा ज्ञान रूपी जानना। राग रूप ने व्यवहार रूपी तरंग उछलते हैं नहीं। अरे वाह भाई, अपने आप प्रकट हो तो उन्हें एक ज्ञान है जानना, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना, क्या पर्याय पर लक्ष्य नहीं करना, दृष्टि को द्रव्य ऊपर रखना। और अनेक प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती है तो अभेद हो जाती है, पर्याय पर लक्ष्य गौण कर देना। समझ में आया? पर्याय को खंड खंड नहीं अनुभवना, भिन्न भिन्न पर्याय उत्पन्न हो ऊपर लक्ष्य नहीं करना, एम कहते हैं। मुंह तो ये नहीं है, वस्तु स्वरूप ध्रुव अभेद, ऊपर से दृष्टि हटाना नहीं। जहां तेरा दृष्टि का दूर ત્યાં थंब देना। ध्रुव में हो तरंग उछले, पर्याय हो, पर्याय बुद्धि नहीं करना। समझ में आया? तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परमित्रा दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।